हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। एचटेट पीजीटी हिंदी 2022 का पेपर हम सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने 140 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम उससे आगे करेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से एक विकल्प सुमेलित नहीं है, उसे चुनिए। ऑप्शन दे रखा है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ए वृषभानुजा वे हलदर के वीर, अभंग श्लेष, खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, जगी सुरभि डोले मधुबाल, लक्षणा शब्द शक्ति, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सोमो उर धाम सदा क्षीर सागर शयन, माधुर्य गुण, चिकरही दिग्गज डोल मही अहिलोल सागर खरबरे, मन हरक सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे ओज गुण। इसमें आंसर हो जाएगा इसका पहला, क्योंकि यहाँ पर अभंग श्लेष ना होकर क्या है, सबंग श्लेष है। नेक्स्ट है, डायरी के पन्ने नामक डायरी अंश में लेखिका ने किट्टी का संबोधन किसे दिया है? माँ को, बहन को, अध्यापिका को, गुड़िया को। आंसर हो जाएगा गुड़िया को। नेक्स्ट है, आदिकाल के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए। ऑप्शन दे रखे हैं, साहित्य लेखन की सर्वोत्कृष्ट पद्धति विधेयवादी पद्धति है, जिसके जनक बेन तेन महोदय है। ध्यान रखना, असंगत कथन हमें चुनना है। नेक्स्ट है, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदिम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तीसरा ऑप्शन है, 84 सिद्धों में 3 महिला सिद्ध लक्ष्मीकरा मणिभद्रपा एवं कनकलपा है। आगे है, सिद्धों का प्रधान केंद्र श्री पर्वत है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदिम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। लेकिन जैसा कि आप भी जानते होंगे कि हिंदी साहित्य में जो विधेयवादी का जो प्रयोग है वो पहले शुक्ल जी ने ही किया था। नेक्स्ट है, असंगत कथन चुनना है। ऑप्शन दे रखे हैं, भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र शाह ने प्रदान की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकालीन कवि केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आचार्य शुक्ल ने गणानंद के बारे में कहा है कि इन किसी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। महाकवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई ब्रज भाषा में लिखित काव्य ग्रंथ है। असंगत चुनना है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकालीन कवि केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने न कहकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट है, नाटक एवं नाटककार की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। अंधेर नगरी, चंद्रावली, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर युगे युगे क्रांति, विष्णु प्रभाकर, शारदिया और राजश्री जगदीश चंद्र माथुर। आंसर हो जाएगा इसका चौथा, शारदिया और राजश्री जगदीश चंद्र माथुर की नहीं, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। नमक कहानी के आधार पर बताइए कि निम्न में से मेवा किसे कहा गया है? संतरा, माल्टा, कीनू, नींबू। आंसर हो जाएगा इसका कीनू। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित नामकरण के विषय में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सिद्ध सामंत काल, राहुल सांकृत्यायन, आदिकाल रामचंद्र शुक्ल, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा। आंसर हो जाएगा इसका रामचंद्र शुक्ल आदिकाल, क्योंकि आदिकाल जो नाम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, ना कि रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है, गणानंद को साक्षात रस मूर्ति, प्रेम की पीर एवं यातना का कवि कहकर संबोधित करने वाले विद्वान है। ऑप्शन है, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा। आंसर हो जाएगा इसका सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, श्रृंगार और वीर रस का एक साथ चित्रण रासो साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। रासो साहित्य में शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक एवं जीवंत चित्रण हुआ है। युद्धों का सजीव चित्रांकन इस साहित्य की अन्यतम उपलब्धि है।
आंसर हो जाएगा इसका दूसरा। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, क्योंकि आदिकाल में कहीं भी राष्ट्र प्रेम नहीं दिखाई देता। ये आधुनिक काल में भारतेंदु युग से शुरू होता है। नेक्स्ट है, उदाहरण एवं अलंकार की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। ऑप्शन दे रखे हैं, उर अंकुरित गर्व तरु भारी रूपक अलंकार, कोमल कुसुम समान देह हा हुई तप्त अंगारमयी उपमा अलंकार, बसन देहु ब्रज में हमें बसन देहु ब्रजराज श्लेष अलंकार, मुनि तापस जिनते दुख लहही ते नरेश बिनु पावक दहही विभावना अलंकार। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, क्योंकि श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है? श्लेष का मतलब चिपका हुआ, लेकिन यहाँ पर बसन शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है, जहाँ पर एक बसन का अर्थ है वस्त्र और दूसरे का क्या है? निवास स्थान। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा, ना कि श्लेष अलंकार। तो आंसर इसका क्या होगा? तीसरा होगा। यहाँ पर हमारा पीजीटी हिंदी 2022 का जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।